इसलिए धड़ल्ले से स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चा सरस्वती भी देख रहा है और गवर्नमेंट भी समझ में नहीं आ रहा उसकी। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे का भाव क्या है, यह उसको पता नहीं है। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो बताया जाता है और झूठ बोला जाता है कि 1947 को भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त, भारत की किसी लाइब्रेरी में, लोकसभा की किसी लाइब्रेरी में, किसी आर्काइव में, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में, वहां की पार्लियामेंट में, कहीं पे ये डेट नहीं मिलती कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हमारे यहां तो लिख के पढ़ाया जाता है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर में और आजादी मिलने में, दोनों में फर्क होता है। और शब्द की महत्वता देखिए कि आपको यही बताया गया बार बार, आजादी मिली, आपने ली नहीं, आपको आजादी मिल गई। कहीं पड़ी हुई थी, छुपी हुई थी, आपने मिल गई आपको। आजादी मिली और आजादी ली, दोनों में आपके चरित्र का पता चलता है। फिर एक गाना बना, आप सोचिए, हजारों हजारों योद्धाओं, 60,000 की आजाद हिंद फौज के 26,000 जवान मारे गए, उनके वारिसों को यह सोच के क्या लगता होगा, क्योंकि चाटुकारिता की पराकाष्ठा है हमारे यहां। लोगों ने गाने गाने शुरू कर दिए, गाने बन गए। एक गाना बहुत चलता है, अभी भी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई नई बात नहीं कहनी है, जो शब्दों के अनर्थ किए हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक गाना चलता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना तार। ये जिसने लिखा उसको 50 जूते मारने चाहिए। और पूछे कि क्यों मार रहे हो, कहना नहीं, ये नहीं बताएंगे, तुम्हें पिटना चाहिए तुम्हें। लेकिन ये चल रहा है, हमने कुछ किया नहीं, हम ढोलक बजा रहे थे और अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, और ये चल रहा है। और एक आदमी ने दे दी, बाकी सब तो कहां काम कर रहे थे। तो जब हम भावुकता में, इमोशंस में अपने जीवन में भी कोई निर्णय लेंगे तो गलत होगा, और राष्ट्रों के जीवन में गलत निर्णय लेंगे तो पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इन तमाम छोटी छोटी चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करके उन छोटी चीजों को छुपा जाते हैं, जिससे आपकी समस्या ठीक हो सकती है। फिर हमारे यहां एक झूठ और बोला गया, धड़ल्ले से बोला गया, कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। अब इसमें मैं तो जिस पाठशाला में पढ़ा हूं वहां तो आपको पता है, वहां तो अजान दी मैंने, नमाज पढ़ाई मैंने, कुरान पढ़ा। मुझे खुद इस बात का अभी भी समझ में नहीं आता कि जब मैं दिल्ली आया था कोई 88-89 में, तो मैं ये शब्द सुनता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये चल रहा है। अब जब सवाल पूछता हूं लोगों से, तो बड़े बड़े ज्ञानी जो सुबह से शाम ज्ञान बांटते हैं संसद में, संसद के बाहर, भाई मैंने कहा ये धर्म सारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे सरोकारों में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, उर्दू में मजहब कहते हैं, उसका अगर कोई ट्रांसलेशन होगा तो पंथ होगा, धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमारे यहां ड्यूटी को कहते हैं, अपने दायित्व को कहते हैं। एक मां का क्या दायित्व है, एक पिता का क्या दायित्व है, राजा का क्या धर्म होगा, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आर्मी चीफ का अपने सैनिकों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या होना चाहिए। हर एक की ड्यूटी अलग अलग तय है। लेकिन हमने रिलीजन शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म कर लिया और फिर सारे धर्म बराबर हैं इसका ढोल बजाया। इसलिए रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे मिला दिया और उसका व्याख्यान किया। अब धर्म को मजहब से मिलाएं अगर, तो दुनिया में जितने भी मजहब हैं, उन मजहब में उसकी कोई किताब है, चाहे 1400 साल पहले आया हो, चाहे 2000 साल पहले आया हो,
वो किताब किसी ने लिखी है, उस मजहब का कोई प्रॉफिट है, उस मजहब का कोई रहनुमा है, वो पैदा भी हुआ है, वो उसकी मरने की भी डेट है। कोई ऐसा मजहब है जिसकी किताब ना हो? हर मजहब की किताब है, और हर मजहब का कोई ना कोई पैगंबर है, उसका कोई प्रॉफिट है, चाहे 2000 साल पुराना हो, चाहे 1400 साल पुराना हो। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, सनातन धर्म का कौन प्रॉफिट है? सनातन कब पैदा हुआ? उसकी कोई डेट है? और प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन न पैदा हुआ है, इसलिए उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। और जो 1400 साल पैदा हुए हैं, 2000 साल, वो एक ना एक दिन मरेंगे, उनकी समाप्ति होगी। इसलिए बातचीत में गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ मत कीजिए। मजहब नाली है और धर्म समुंदर है, कोई तुलना नहीं हो सकती। अब इसमें किसी के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही जा रही है, इसमें क्या कोई ऐसी बात कही जा रही है जो किसी को बुरी लगे? और हम अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते, हमारे हक में किसी ने क्या काम करा वो भी नहीं जानते, हमारे खिलाफ किसी ने क्या काम करा एक समाज के रूप में हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जने कौन से काम में बिजी हैं। जबकि हमारे यहां सब कुछ तय है कि जीवन के सब काम करने के बाद फिर आप समाज के लिए काम करने घर से चले जाते हैं, वो वानप्रस्थ जीवन, ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ये कागजों में मिलती हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। लिहाजा हमारे यहां एक पूरी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में सब कुछ बताया गया है, हम उस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आज की जनरेशन को पता नहीं है, वो जानती नहीं है। और शायद हम कभी कभी इस तथाकथित मटेरियलिस्टिक दुनिया को, भोगवादी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि इस समाज में बड़े से बड़े खरबपति का नाम चंद लोग जानते होंगे, उनकी मूर्तियां कभी नहीं लगती। बहुत पैसे वालों की, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उनकी मूर्ति देखिए कहीं। हो सकता है चंद लोग उनके पैसे के कारण चाटुकारिता में ऐसा कर दें। हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसी को समाज सबसे बड़ा मानता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जाति क्या थी, वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो क्षत्रिय थे क्या थे, ये समाज ने नहीं पूछा। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा ही इसीलिए गया कि एक राजा के बेटे के होने के बावजूद भी अगर उन्हें जाने का आदेश दिया गया तो वो अपने साथ बैग भर के कपड़े लत्ते नहीं लेके गए, सोना वोना लेके नहीं गए जंगल। और सनातनी हिंदू समाज वहां से भी प्रेरणा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब आपके आइडियल बिना खड़क बिना ताल वाले होते हैं तो आपकी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम राम की कहानी सुनते हैं, बड़े सारे इस देश में कथावाचक हैं, मैंने सुना है कोई 4 करोड़ लेता है पैसा कथा करने के, कोई 5 करोड़ लेता है, जो ज्यादा पैसे लेता है वही झूठ बोलता है, फ्रॉड है। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं, अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं, आपको भावुक बनाएंगे पहले तो,